बासुक भक्त उस खेल में हार जाता है और अर्जुन जीत जाते हैं। जो बासुक हारा है नजरें ऊपर नहीं उठा रहा है। परीक्षित जी कहां गए? और कोई बना हिंदू तो कोई मुसलमान, कोई बना हिंदू तो कोई मुसलमान। एक ही पिता की हम सब है संतान, कोई बना कोई बना कोई मुसलमान। कि कोई बना हिंदू तो कोई मुसलमान। वैसे भेद नहीं है, विराम दिया है और महलों में अपनी महारानी के पास में पहुंचा और जैसे ही चित्त उदास देखा है नागिनिया ने महाराज बासुक का। आरी हुई मन में मन ही न राजा नारी के धियारो। एकदम पैर पर करके बैठ गई नाथ। आज आपको किसी चिंता में परेशान है? ऐसी कौन सी मुसीबत आई है जो आप दुखी नजर आ रहे हो? बासुक कहने लगा, भद्रे हम और हस्तिनापुर नरेश सार और पासे खेले गर्भ की, जिसमें मैं हार गया हूं। और सुनो देवी, अगर तुम्हारी कोख से कन्या पैदा हो गई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अगर लड़की का जन्म हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। उसी समय पे नागिनिया बोली, नाथ आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं और आप चिंता नहीं करो। क्यों? क्योंकि सुनो कि जो कन्या मारी संग मर जाऊंगी, जो कन्या मारी संग मर जाऊंगी। समझाए कि नागिनिया बोली, नाथ
अगर मैंने कन्या को जन्म दिया तो वह लली को मार करके उसके साथ में अपने प्राण दे दूंगी, आपकी इज्जत नहीं जाने दूंगी। और सुनो महाराज, अगर कहीं लली की जगह पे लला पैदा हुआ तो मैं मरूंगी नहीं, खुशियां मनाऊंगी। लेकिन एक बात सुनो महाराज, ये अंदर की बात है। अब जाने भगवान ने हमारे उदर में पिंड जो बनाया है वो लला का है या लली का है, कोई पता नहीं है प्रभु। लेकिन फिर भी मैं आपको जीवित रखने के लिए कुछ भी करूंगी। धन्य है वो महारानी। महाराज को नाना बात समझा दिया कि आप फिक्र नहीं करो। धीरे धीरे भक्तों समय गुजरा है और जिस समय प्रसव काल का समय आया है नजदीक, हस्तिनापुर में बेटा का जन्म हुआ उत्तरा के द्वारा, और इधर पातालपुरी में जन्नागिनिया ने एक बेटी को जन्म दिया कि पास का घर जन्मी थी अभोजनपुर में राजनी। हस्तिनापुर में महाराज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के द्वारा बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, हर्ष उल्लास मनाया जा रहा है। यहां तक कवि ने कल्पना की, अरे बेटा राजा पारथ के महिला में, बेटा राजा पारथ महिला में, बेटा राजा पारथ बालक पैदा हुआ। पकड़ो परिचत नाम द्वारा बजती बधाई, सब सारे खुशी में छाई। पकड़ो परिचत नाम द्वारा बजत बधाई, सब सारे खुशी में छाई। और धर्मराज पदारी अर्जुन भीम नकुल सहदेव, बेटा राजा पारथ कन्यालय लई गोद उड़नागिनी जसी सही सही रह जाई रे। कन्यालय गोद नागिनी सही लगे पति को हमारी तुरंत देवे प्राण कमाई रे। क्या करो तुम्हारे किस विधि से
रोने लगी, सोचती है अगर मेरे पति को मालूम होगा कि मैंने बेटा नहीं बल्कि बेटी को जन्म दिया है, वो जीवित नहीं रहेंगे, वो अपने प्राणों को दे देंगे, क्या करूं? फिर इसने सोचा हमारा बहुत बड़ा महल है, क्यों ना इस बेटे को किसी जगह पे छुपा दूं और महाराज से कह दूंगी कि मेरे गर्भ से बेटा या बेटी का जन्म ही नहीं होगा। धन्य है स्त्री। प्यारे भक्तों, जब कन्या को नागिन ने छुपाए दो महल और बांदी को पास में बुलाए, और बांदी एक काम कर दे मेरे को, कौन सा? जा राज दरबार में चली जा और मेरे पिया को महलों में बुला करके ले गया। प्यारे उसी समय आर चली बिटरिया जब महलन से बन कन्या मरो राजा, चटक चुनरिया कन्या कुटिया से जाए। जाकर के जिस समय महाराज बासुक से कहा, नाथ आपको महलों में महारानी बुला रही है। बांदी से महाराज बासुक ने कहा, बांदी तुम चलो और मैं अभी महलों में आ रहा हूं। प्यारे भगवत श्रोताओं, बांदी को भेज दिया और इधर महाराज बासुक ने सभा को विराम दिया और महलों में पहुंचा। और जैसे ही नागिनिया ने अपने पति देव को आते हुए देखा, सोई जाने त्रिया चरित्र रचना चालू कर दो। त्रिया चरित्र चालू कर दो। बड़े बूढ़े क्या करते हैं, गाड़ी के 100 चक्कर और नारी कुएं को मक्कर बराबर होते। वैसे आप लोग बुरा नहीं मानना, क्योंकि जो बात आती वो हम कहते जरूर है। महाराज बासुक जैसे ही पहुंचे, सोई जाने रोना शुरू कर दिया। बासुक बोले, देवी क्यों रो रही हो? महाराज बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हुआ। अरे क्या हुआ? महाराज जो आपने गर्भ के सार मां से खेले थे, हाँ हाँ, मेरा गर्भ खंडन हो गया और बोली है, आरी हिल की लेके बचना रे यारो, खंडित हुई गयो गर्भ रे हमारो।
नाथ मेरा गर्भ खंडन हो गया, किसी लला या लली का जन्म नहीं हुआ। महाराज वासु कहने लगे